नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सत्कारवाद। सत्कारवाद सांख्य दर्शन का एक सिद्धांत है। वैसे देखा जाए तो सांख्य का सारा दर्शन कारण कार्य सिद्धांत पर आधारित है। जब हम सांख्य दर्शन की शुरुआत करते हैं तो हमें शुरुआत में कारण कार्य सिद्धांत ही दिखाई देता है और सांख्य दर्शन का कारणता सिद्धांत सत्कारवाद के नाम से जाना जाता है। अब चूंकि ये है तो कारण कार्य सिद्धांत, लेकिन इसे सत्कारवाद के नाम से क्यों जाना जाता है या ये कारण कार्य सिद्धांत सत्कारवाद क्यों कहा जाता है, यदि इसे हमें बेहतर तरीके से समझना है तो हमें कारण कार्य सिद्धांत को संक्षेप में समझना होगा। तो इससे सांख्य के सत्कारवाद की हमें बेहतर समझ मिल जाएगी। तो देखिए, सत्कारवाद वैसे तो सांख्य दर्शन का कारण कार्य सिद्धांत है और कारण कार्य सिद्धांत वास्तव में कारण की खोज का सिद्धांत है। इसके अनुसार कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता है। जो भी कार्य उत्पन्न होगा उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होगा, ऐसा मानना है कार्य कारण या कारण कार्य सिद्धांत का। इसे कारणतावाद के नाम से भी जाना जाता है या कारण कार्यवाद के नाम से भी जाना जाता है या शॉर्ट में से कारणता सिद्धांत भी बोला जाता है। सभी एक ही बात है। तो भारतीय दर्शन में कारण कार्य सिद्धांत जो है वो जगत के कारण की खोज में प्रयुक्त हुआ है। वैसे हम देखें, दर्शन की जो शुरुआत है उसकी शुरुआत में मूल प्रश्न यही था कि जगत का वास्तव में कारण क्या है। तो भारतीय दर्शन के विभिन्न जो संप्रदाय हैं उन सब में हम देखें जो कि कारणता को मानते हैं तो उनका एक अपना विशिष्ट कारण कार्य सिद्धांत है जो उनके दर्शन का आधार भी है। इसलिए यदि यह देखा जाए तो कारण कार्य सिद्धांत जो है वो भारतीय दर्शन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और ऐसा भी नहीं है कि सारे दार्शनिक संप्रदाय हैं वो कारणता के सिद्धांत को मानते हों। कुछ ऐसे संप्रदाय भी हैं जिन्होंने कारणतावाद को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने अकारणवाद को माना। जैसे कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण भारतीय दर्शन चार्वाक, वो अकारणवाद का समर्थक है, कारण कार्य सिद्धांत का विरोध करता है। इसकी जगह ये स्वभाववाद या अकस्मातवाद का समर्थन करते हैं। वे कहते हैं कि वस्तु का स्वभाव जैसा होता है वस्तु भी वैसी होती है। जैसे कि यदि अग्नि को देखा जाए तो अग्नि का स्वभाव है जलना। अब इसके पीछे किसी अप्रत्यक्ष कारण को ढूंढना आवश्यक नहीं है, फालतू का काम है उनके अनुसार। लेकिन अकारणवाद को भारतीय दर्शन में ज्यादा प्रश्रय नहीं दिया जाता है। इसे बहुत ही हे दृष्टि से देखा जाता है, बड़ा ही हल्का दर्शन माना जाता है। और ऐसा भी नहीं है केवल भारतीय दर्शन में कारण कार्य सिद्धांत दिखाई देता हो, पाश्चात्य दर्शन में भी हमें कारणता पर गहन विचार दिखाई देता है, काफी अध्ययन हुआ है। जैसे कि आगे हम अरस्तु का दर्शन पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि अरस्तु ने कारणता के सिद्धांत में काफी गहन विचार विमर्श किया है। उन्होंने कारणता के 4 प्रकार ही बताए, 4 प्रकार के कारण बताए हैं, तो उसे हम बाद में देखेंगे। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि जो भी भारतीय दर्शन है जो कारणतावाद को मानते हैं तो उन्होंने कारणता के सिद्धांत पे काफी गहन विचार किया है। हालांकि ऐसा भी है कि उनमें परस्पर विरोधी मत भी दिखाई देते हैं। इतना सब होने के बावजूद भी जितने भी सिद्धांत हैं जिन्होंने कारण कार्य सिद्धांत को माना है वे एक बात पे तो सहमत हैं। वो क्या? वो ये कि कार्य बिना कारण के उत्पन्न नहीं हो सकता। प्रत्येक कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। जैसे कि घड़ा है,
घड़ा एक कार्य है तो मिट्टी हो गया, कुम्हार हो गया, ये उसके कारण हुए। तो यहां तक तो सभी सहमत हैं। जैसे कि हम यदि देखें कि वे कौन से भारतीय दार्शनिक संप्रदाय हैं जिन्होंने कारणता सिद्धांत को अपनाया है, समर्थन दिया है, उनमें संपूर्ण षड दर्शन में जैसे कि सांख्य हो गया, योग हो गया, न्याय, विशेषिक, मीमांसा, वेदांत, ये षड दर्शन। इसके अलावा बौद्ध दर्शन जैसे अवैदिक और नास्तिक दर्शन भी कारणता के सिद्धांत को मानते हैं। तो यहां तक तो ये जितने भी दर्शन हैं, जितने भी भारतीय दर्शन हैं जो कारणता सिद्धांत को मानते हैं, तो ये यहां तक साथ साथ तो चलते हैं। कहां तक कि हर एक कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। लेकिन अंतर कहां पर आ जाता है? अंतर आ जाता है कारणता सिद्धांत के इस प्रश्न पर कि कार्य की सत्ता अपनी उत्पत्ति से पहले कारण में विद्यमान रहती है या नहीं। इसे मैं यदि सरल भाषा में समझाऊं, और यदि मैं घड़ा है, मिट्टी का घड़ा, इसे बोलूं कार्य, और मिट्टी को मैं कहूं क्या? कारण। तो इस प्रश्न की भाषा में मैं ये कहूंगा, क्या घड़ा अपने निर्माण से पहले मिट्टी में विद्यमान था या नहीं? ठीक है। तो इस प्रश्न के उत्तर में ये जितने भी कारणतावादी हैं ये दो वर्ग में बढ़ जाते हैं। दो वर्ग कौन कौन से? जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर सकारात्मक दिया, हाँ में दिया कि हाँ ऐसा होता है, तो वे कहलाए जिन्होंने नहीं बोला है ना, मैंने क्या बोला कि जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर सकारात्मक दिया वे सत्कारवादी कहलाए, और उनका कारणता सिद्धांत क्या कहलाया? उनका कारणता सिद्धांत सत्कारवाद कहलाया। तो सत्कारवाद के समर्थक कौन कौन से हैं, कौन कौन से भारतीय दर्शन हैं? तो उसमें सांख्य भी है, योग है, इसके अलावा रामानुज है। रामानुज का दर्शन कहलाता है विशिष्टाद्वैतवाद, और शंकर का अद्वैतवाद, ये है। इसके अलावा बौद्ध दर्शन का संप्रदाय है शून्यवाद और विज्ञानवाद, ये भी सत्कारवाद को मानते हैं। और इस प्रश्न का जिन्होंने नकारात्मक उत्तर दिया, जिन्होंने बोला कि कार्य की सत्ता अपनी उत्पत्ति से पहले कारण में विद्यमान नहीं होती है, वे कहलाए असत्कार्यवादी, और उनका सिद्धांत क्या कहलाया? कारणता सिद्धांत। उनका कारणता सिद्धांत कहलाया असत्कार्यवाद। तो न्याय, वैशेषिक ऐसे ही दर्शन हैं जो कारणता सिद्धांत को मानते तो हैं, लेकिन ये नहीं मानते कि कार्य की सत्ता उत्पत्ति से पहले कारण में विद्यमान होती है। सत्कारवादी कौन कौन है? तो सत्कारवाद को स्वीकार करने वाले दर्शन सांख्य है, योग, रामानुज, शंकर, ये मुख्यतः यही है। हालांकि बौद्ध दर्शन का मैंने बताया शून्यवाद और विज्ञानवाद है संप्रदाय, वह भी सत्कारवाद को मानता है, और बौद्ध दर्शन का हीन यानी संप्रदाय है वो असत्कारवाद को मानता है। तो यहां तक बात समझ में आ गई होगी। तो सत्कारवाद, अच्छा असत्कारवाद को पहले हम देखें शॉर्ट में। तो असत्कारवाद असत्कारवाद को हम कैसे परिभाषित करेंगे कि असत्कारवाद वह सिद्धांत है या वह कार्य सिद्धांत है जो यह मानता है कि कार्य की सत्ता अपनी उत्पत्ति से पहले कारण में विद्यमान नहीं होती है। ये क्या मानते हैं? ये मानते हैं कि कार्य जो होता है वो एक नवीन रचना होती है, एक नई सृष्टि होती है, एक नया आरंभ होता है। इसलिए असत्कारवाद को आरंभवाद भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये मानते हैं कि कार्य जो है वो कारण में विद्यमान नहीं होता है, वो बाद में
बाद में उत्पन्न होता है, और ये इसकी जो उत्पत्ति है, इसकी उत्पत्ति एक नई रचना है, नवीन सृष्टि है। तो असत्कारवादियों का ऐसा मानना है, न्याय वैशेषिक कुछ ऐसा ही विचार रखते हैं। असत्कारवाद, यहां सत कार्य, तो वही है, कार्य जो है सत है, एग्जिस्ट करता है। कहां एग्जिस्ट करता है? वो है एग्जिस्ट करता है कारण में। कब? अपनी उत्पत्ति से पहले। असत्कारवाद यानी असत यानी नॉन एग्जिस्ट, यानी एग्जिस्ट नहीं करता। कौन? कार्य। कहां पर? कारण में। कब? अपनी उत्पत्ति से पहले। तो अब चलते हैं हम सत्कारवाद की ओर। तो सत्कारवाद की व्याख्या किस तरह से की जाती है? सत्कारवाद वह सिद्धांत है जो कि यह मानता है कि कार्य की सत्ता अपनी उत्पत्ति से पहले कारण में विद्यमान होती है। जैसे कि यदि का को हम कार्य मान लें और खा को हम कारण मान लें, तो सत्कारवाद के अनुसार जो का है वो खा में पहले से विद्यमान होगा। इनके अनुसार वस्तु का निर्माण का मतलब ये होता है कि जो कारण में पहले से अव्यक्त रूप में होता है वह बाद में कार्य के रूप में व्यक्त हो जाता है। या हम ऐसे समझें कि सत्कारवादियों के अनुसार कारण का मतलब क्या है? कारण का मतलब क्या है? अव्यक्त, कारण कुछ नहीं, अव्यक्त कार्य है। इसी तरह कार्य जो है, कार्य व्यक्त या अभिव्यक्त कारण है। सत्कारवादी कहते हैं कि किसी वस्तु के निर्माण का मतलब यही होता है कि जो कार्य पहले अव्यक्त था वह पूरी तरह से अभिव्यक्त हो गया। वस्तु के निर्माण का मतलब क्या है? जो कार्य कारण के रूप में या कारण में पहले अव्यक्त रूप में था वह बाद में पूर्णतः अभिव्यक्त हो गया। सत्कारवादियों के अनुसार निर्माण का मतलब क्या है? निर्माण का मतलब यही है कि जो पहले अव्यक्त था वो व्यक्त हो गया, जो अव्यक्त था वो व्यक्त हो गया, यही निर्माण है। इसी तरह से विनाश का तात्पर्य यहां पर क्या हो जाता है? विनाश का तात्पर्य हो जाता है जो व्यक्त है वो अव्यक्त हो जाए। तो दूसरे शब्दों में हम उत्पत्ति को आविर्भाव बोल सकते हैं और विनाश को तिरोभाव बोल सकते हैं। सत्कारवादियों ने अपने असत्कार्य के समर्थन में तर्क भी दिए हैं। पहला तर्क है इनका, असत से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो सत्कारवादियों का कहना यह है कि यदि हम कार्य को पहले से ही कारण में विद्यमान नहीं माने, कारण में एग्जिस्ट करने वाला नहीं माने, असत माने, तो इससे बड़ी समस्या हो जाएगी। कैसे? समस्या कैसे हो जाएगी कि असत से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। कहने का मतलब यह है कि जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है उससे किसी की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? यदि एग्जाम्पल के तौर पे समझें हम, तो घड़े, मिट्टी से घड़े का निर्माण होता है, तो घड़ा हो गया कार्य। और या इससे अच्छा इन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया है? इन्होंने एग्जाम्पल दिया है असत से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जैसे कि नमक से चीनी का निर्माण नहीं हो सकता। नमक से चीनी का निर्माण क्यों नहीं हो सकता?
क्योंकि चीनी के लिए चाहिए मीठापन, मिठास चाहिए। अब जो मिठास है वो नमक में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो फिर नमक से उसका निर्माण कैसे हो सकता है? तो असत से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। एक और एग्जांपल, जैसे कि लाल रंग से पीला रंग का निर्माण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि लाल रंग जो है, लाल रंग में पीला रंग असत है, विद्यमान नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है। जब एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो लाल रंग से पीला रंग कैसे बन सकता है? तो पहला तर्क यह है कि यदि कार्य की सत्ता कारण में उत्पत्ति से पहले ना मानी जाए तो कार्य का निर्माण भी नहीं होगा, कार्य उत्पन्न भी नहीं हो सकता। क्योंकि यदि हम कार्य को असत मान लें तो असत से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। दूसरा, उन्होंने तर्क दिया विशेष कार्य के लिए विशेष कारण की आवश्यकता होती है। जैसे कि यदि हमें दही बनाना है तो दही के लिए दूध की ही आवश्यकता होगी, कपड़े के लिए सूत यानी कॉटन की आवश्यकता होगी, घड़े के लिए मिट्टी की ही आवश्यकता होगी। तो यदि विशेष कार्य के लिए विशेष कारण की आवश्यकता नहीं होती तो हम किसी भी सामग्री से कोई भी पदार्थ बना सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम किसी वस्तु के निर्माण के लिए किसी विशेष सामग्री की ही मांग करते हैं। इसका मतलब ये है कि विशेष कार्य के लिए विशेष कारण की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि उस विशेष कार्य के संपादन के लिए जो हमने सामग्री ली, उस सामग्री में वह विशेष कार्य अव्यक्त रूप में पहले से ही विद्यमान होता है। तो दूसरा तर्क इनका ये था। तीसरा है संबंध की समस्या। यदि कार्य को हम पहले से कारण में विद्यमान ना माने, इनको दो भिन्न भिन्न चीजें माने, तो इससे समस्या ये होगी कि दो भिन्न वस्तुओं में संबंध स्थापित करने के लिए हमें फिर तीसरी वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी। तो संबंध की समस्या हो जाएगी, हम दोनों को आपस में कैसे जोड़ेंगे? यदि दो वस्तुओं में एक वस्तु सत हो और दूसरी वस्तु असत हो तो इन दोनों में संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। तो ये इनका तीसरा आर्गुमेंट था। तीसरा आर्गुमेंट क्या था सत्कारवाद का? कि यदि कार्य और कारण दोनों को हम भिन्न वस्तु माने या भिन्न तत्व माने, भिन्न तत्व का कहने का मतलब यह है कि हम कार्य को असत माने और कारण को सत माने, जैसे कि असत्कारवादियों ने माना है। इससे क्या होगा? इससे इन दोनों में संबंध स्थापित नहीं हो पाएगा। अब भाई जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है, उस चीज का जो एग्जिस्ट करती है उससे संबंध कैसे स्थापित किया जाएगा? संबंध तो उन्हीं दो वस्तुओं के बीच में स्थापित किया जा सकता है जो एग्जिस्ट करती हों, जो सत हों। तो यदि हम यदि इन दोनों को भिन्न भिन्न माने तो एक समस्या ये आ जाती है। तो कुल मिला के सत्कारवादियों का कहना यह है कि द्रव्य की दो भिन्न भिन्न अवस्था ही कार्य और कारण है। द्रव्य की अव्यक्त अवस्था को कारण बोलते हैं और द्रव्य की व्यक्त अवस्था को कार्य बोल दिया जाता है। और जब तक कारण की सत्ता होगी तब तक उसमें कार्य की सत्ता भी विद्यमान होगी। तो इस तरह से सत्कारवादी अपने इस कारणता सिद्धांत की स्थापना करते हैं, ये संकल्पना प्रस्तुत करते हैं इन तर्कों के द्वारा। तो यहां तक कि सत्कारवाद का समर्थन हमें भगवत गीता में भी मिलता है। भगवत गीता का एक श्लोक है, नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। कहने का मतलब यह है जो असत है उसका भाव नहीं होता, भाव यानी सत्ता। जो असत है उसकी सत्ता नहीं होती। और न भावो विद्यते सतः यानी जो सत है
उसका अभाव नहीं होता, सत का अभाव नहीं होता, और जो असत है उसका भाव नहीं होता, यानी सत्ता नहीं होती। तो इस तरह से हमें भगवद गीता में सत्कार्यवाद का समर्थन मिलता है। तो यहां तक तो ठीक है। तो सत्कारवाद का आगे विकास होता है। तो अच्छा, सत्कारवाद जो है, सत्कारवादी हैं, उनमें जो संप्रदाय हैं वो कौन कौन से मैंने बताए थे? सांख्य है, योग है, रामानुज का विशिष्टाद्वैतवाद और शंकर का अद्वैतवाद है। तो सत्कारवादियों ने ये तो मान लिया कि कार्य की जो सत्ता है वो उत्पत्ति से पहले कारण में विद्यमान होती है, लेकिन आगे चल के सत्कारवादियों के सामने फिर एक प्रश्न उठ खड़ा होता है कि क्या कार्य वास्तव में कारण का रूपांतरण है? कार्य की सत्ता कारण में तो है, लेकिन जब कार्य उत्पन्न होता है तो जो पहले से कार्य विद्यमान है कारण में, वास्तव में कार्य रूप में परिणत होता है? वास्तव में कारण का रूपांतरण कार्य में होता है कि नहीं? तो इसके जवाब में जिन्होंने सत्कारवाद माना था वो भी दो भागों में बढ़ जाते हैं। जिन्होंने सकारात्मक उत्तर दिया कि हाँ, जो कार्य है वो कारण का ही परिणाम है, या कार्य जो है वो कारण का ही वास्तविक रूपांतरण है, वास्तव में उसका परिवर्तित रूप है, तो वो कहलाए परिणामवादी। और उनका कारणता सिद्धांत क्या कहलाया? परिणामवाद। तो परिणामवाद सत्कारवाद का ही सब डिवीजन है। तो इसके अंतर्गत भी हमें, परिणामवाद के अंतर्गत हमें दो धाराएं दिखाई देती हैं। एक तो हो गया सांख्य और दूसरा हो गया रामानुज का विशिष्टाद्वैतवाद। रामानुज ही हम लेके चलते हैं। तो सांख्यों ने अपने दर्शन में कहा, अच्छा मैंने पहले ही बता दिया था कि ये जो कारणता सिद्धांत है वो भारतीय दर्शन में मुख्य रूप से कहाँ प्रयुक्त हुआ है? जगत के कारण की खोज में। तो जगत के कारण की व्याख्या यहां पर सांख्य ने अपने हिसाब से की परिणामवाद के द्वारा, क्योंकि ये है तो कारणता सिद्धांत, और इससे हमें क्या करनी? जगत की व्याख्या करनी है। रामानुज को भी जगत की व्याख्या करनी, ये परिणामवाद से करेंगे। लेकिन यहां पर इनकी व्याख्या में थोड़ा सा परिवर्तन, थोड़ा सा अंतर है। जैसे कि सांख्य जो है, सांख्य क्या मानते हैं कि जो संपूर्ण जो विश्व है वो प्रकृति का रूपांतरण है। प्रकृति ही विश्व की भिन्न भिन्न वस्तुओं में रूपांतरित होती, परिवर्तित होती है। यहां पर प्रकृति को क्या माना गया है? प्रकृति को जगत का कारण माना गया है, और विश्व क्या है? कार्य है। तो प्रकृति यहां पर क्या माना? विश्व का कारण माना गया है प्रकृति, और यही प्रकृति क्या करती है? यही प्रकृति जगत के रूप में अपने आप को रूपांतरित करती है, जगत की भिन्न भिन्न वस्तुओं में अपने आप को परिवर्तित करती है। क्योंकि सांख्य दर्शन क्या मानता है? सांख्य दर्शन मानता है कि प्रकृति का ही परिणाम क्या है? विश्व है। विश्व क्या है? विश्व प्रकृति का परिणाम है। तो विश्व या जगत जो है वो प्रकृति का परिणाम है। इसीलिए इनका जो दर्शन है, दर्शन कहलाता है प्रकृति परिणामवाद। प्रकृति परिणामवाद, ये इनका दर्शन कहलाता है। बात करें रामानुज की, तो रामानुज विश्व का कारण मानते हैं ब्रह्म को, और ब्रह्म ही जगत के रूप में
रूपांतरित होता है। ब्रह्म का रूपांतरण ही, ब्रह्म का परिवर्तन ही क्या है, जगत है। तो इनका कहना है कि जगत ब्रह्म का, जगत ब्रह्म का क्या है, परिणाम है। इसीलिए इनके दर्शन को क्या बोला जाता है, ब्रह्म परिणामवाद, ब्रह्म परिणामवाद। कितना टाइम हुआ? छब्बीस मिनट ना है, 26 मिनट, बस 5 मिनट और। अब देखिए, विवर्तवाद जो है यह दर्शन है या यह सिद्धांत है शंकर का। तो विवर्तवाद भी एक तरह का क्या है, कार्य कारण सिद्धांत ही है। अब ये सिद्धांत भी कहाँ यूज होगा, ये भी जगत की व्याख्या, जगत के कारण के रूप में इसको जगत के कारण की व्याख्या में इस कारणता सिद्धांत को यूज किया जाएगा। तो शंकर जो है, शंकर है, देखा जाए तो शंकर है तो सत्कारवादी। शंकर भी ये मानते हैं कि, शंकर दोनों ही चीज मानते हैं। जो हमने शुरुआत में देखा कि प्रत्येक कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, कारणता सिद्धांत को ही मानते हैं। साथ ही कारणता सिद्धांत को हम यदि और आगे एक्सटेंड करते हैं, वो जो प्रश्न आता है क्या, कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पहले कारण में विद्यमान रहता है कि नहीं, तो शंकर ये भी मानते हैं हाँ बिल्कुल रहता है, इसलिए तो सत्कारवादी हुई है। लेकिन इनको परिणामवाद स्वीकार नहीं है, मंजूर नहीं है, मान्य नहीं है। यहां तक कि ये परिणामवाद की कठोर आलोचना भी करते हैं, कठोर खंडन करते हैं। खंडन ऐसे करते हैं, पहले तो खंडन करेंगे, उसके बाद ये अपना सिद्धांत प्रस्तुत करेंगे, विवर्तवाद। तो इनका कहना है कि यहां तक तो सही है कि कार्य जो है वो कारण में विद्यमान होता है, लेकिन जो कार्य है वह वास्तव में कारण का रूपांतरण नहीं है, कारण का परिणाम नहीं है कार्य। क्यों? वो ऐसा इसलिए कहते हैं शंकर कि एक बड़ी ही नायाब चीज खोज के लाए उन्होंने बोला कारण और कार्य में आकारिक भेद है, आकार का भेद है। इस आकारिक भेद की वजह से उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया कि कार्य वास्तव में कारण का रूपांतर है, कि कारण जो है वो परिवर्तित हो रहा है किसमें, कार्य में। क्यों? क्योंकि एक एग्जाम्पल के तौर पे ये बताते हैं कि जब मिट्टी के घड़े का निर्माण मिट्टी से होता है, तो मिट्टी में घड़े का आकार निहित नहीं होता है। अब यहां पर इन्होंने इस तरह समझाया जैसे कि घड़ा जो है, घड़ा क्या है, घड़ा हो गया कार्य, और मिट्टी क्या है, मिट्टी इसका कारण है। तो यहां तक तो ठीक है कि अव्यक्त रूप में घड़ा जो है वो मिट्टी में उपस्थित है, लेकिन जब घड़े का मिट्टी में क्या नहीं है, मिट्टी में घड़े का आकार निहित नहीं है। जब कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है तो कारण में कार्य का आकार विद्यमान नहीं होता है। जैसे कि
मिट्टी तो ये भी है, और मिट्टी से बना घड़ा, इसमें भी मिट्टी है, लेकिन इसमें ये घड़े का जो आकार है वो तो निहित नहीं है। अब घड़े का आकार इसमें निहित नहीं है, तो घड़े का आकार इस मिट्टी में क्या हो गया, असत हो गया, नॉन एग्जिस्टेंस होगा किसका, घड़े का आकार का। लेकिन जब इस मिट्टी से घड़े का निर्माण होता है तो ये तो सत है, ये तो घड़ा तो सत है, एग्जिस्ट करता है ना। तो यहां पर तो घड़े का आकार नहीं है, यहां पर घड़े का आकार आ गया। तो हो क्या रहा है, हो वही रहा है कि ये परिणामवाद के अनुसार हम यदि माने कि इस कार्य का ही वास्तविक रूपांतरण, इस कारण का ही वास्तविक रूपांतरण कार्य में हो रहा है, तो यहां पर असत से सत की उत्पत्ति हो रही है, जो कि सत्कारवाद के विरुद्ध चला जाता है ये तर्क। तो शंकराचार्य का कहना है कि इस तरह से परिणामवादी क्या करते हैं, परिणामवादी इस तरह से अपने ही सिद्धांत का खंडन कर देते हैं। उन्होंने वास्तविक रूपांतरण मान के, कारण का वास्तविक रूपांतरण कार्य में मान के वे अपने ही सिद्धांत का खंडन कर देते हैं। पहले वे तर्क देते हैं कि असत से सत की उत्पत्ति, पहले ये तर्क देते हैं असत से सत की उत्पत्ति नहीं होती है, लेकिन परिणामवाद को स्वीकार करके वे खुद अपने सत्कारवाद के सिद्धांत को खंडित कर देते हैं, क्योंकि जो कारण है उसमें क्या उपस्थित नहीं है, इसमें कार्य का आकार जो है वो उपस्थित नहीं है। जब कार्य का आकार उपस्थित नहीं है तो यहां पर कैसे वो उत्पन्न हो गया, वो तो बन तो ये इसी से रहा है, लेकिन जो चीज इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रही है वो चीज यहां पर कैसे आ गई। इस तरह से जो चीज यहां पर असत है वो यहां पर सत कैसे हो जा रही थी, यहां पर असत से सत की उत्पत्ति हो रही। तो इस तरह से शंकराचार्य असत्कारवाद, परिणामवाद का खंडन करते हैं। अब शंकराचार्य के सामने भी ये प्रश्न है कि जब आपने मान ही लिया कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पहले कारण में विद्यमान होता है, फिर उसके बाद आपने जब ये प्रश्न, अब ये प्रश्न तो उनके सामने भी खड़ा होगा ना कि चलो ठीक है, हमारी व्याख्या तो हमने, हमारा सिद्धांत तो आपने खारिज कर दिया, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर आपको भी तो देना होगा। तो शंकर इसका उत्तर अपने विवर्तकवाद के द्वारा ही देते हैं। अब ये अपना सिद्धांत प्रस्तुत करेंगे, ये अपना कारणता सिद्धांत की अपनी विशिष्ट व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। वो व्याख्या क्या है, पहले तो समझिए विवर्त का मतलब क्या होता है। विवर्त मतलब होता है इंग्लिश में अपीयरेंस, इसका मतलब होता है आभास या प्रतीति। तो शंकराचार्य का कहना है कि कारण का वास्तव में कार्य में परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि देखने से हमें ऐसा आभास होता है, देखने से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि कारण का वास्तविक रूपांतरण किसमें हो रहा है, कार्य में हो रहा है। एक उदाहरण के द्वारा इस चीज को ये स्पष्ट करते हैं, जैसे कि अंधेरे में यदि कभी कभी रस्सी को, अंधेरे में रस्सी पड़ी हो तो अंधेरे की वजह से कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम रस्सी की जगह उसे सांप समझ बैठते हैं। तो यहां पर हो क्या रहा है कि है तो वो रस्सी, लेकिन अंधेरे की वजह से वो हमें सांप प्रतीत हो रहा, सांप जैसा दिखाई दे रहा, सांप का आभास हो रहा रस्सी में। तो केवल आभास मान लेने से ही या प्रतीति होने भर से
वह सत्य नहीं हो जाता है। इसी तरह से जब मिट्टी से घड़े का निर्माण होता है तो मिट्टी का, हमें ऐसा लगता है कि मिट्टी घड़े में परिवर्तित हो रही, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं होता। इनके कहने का ये मतलब है। तो अपने सर्प के उदाहरण से ये विवर्तवाद को पुष्ट करते हैं ना। विवर्तवाद यदि एक लाइन में बोले हम, तो विवर्तवाद वैसे तो है क्या, ये शंकराचार्य का कारणता सिद्धांत है ना। शंकराचार्य का विवर्तवाद को हम शॉर्ट में परिभाषित करें तो विवर्तवाद शंकराचार्य का कारण कार्य सिद्धांत है, जिसके अनुसार हमें माया की वजह से ब्रह्म की जगह हमें जगत की प्रतीति होती है। तो कुछ इस तरह से विवर्तवाद को परिभाषित करते हैं ये। तो विवर्तवाद क्या एग्जाम्पल दिया इन्होंने? सांप का एग्जाम्पल दिया। अंधकार में हम रज्जु को, रस्सी को सर्प मान लेते हैं, लेकिन हमारे मान लेने से या हमें जो प्रतीति हो रही है उसको हम स्वीकार कर भी लें तो वास्तव में जो रस्सी है वो सांप में नहीं बदल जाती है ना। अब इस एग्जाम्पल में देखें, सर्प क्या है? सर्प है कार्य, और जो रस्सी है, रस्सी क्या है? रस्सी है कारण। रस्सी कारण ही तो है ना, रस्सी ही तो कारण है सांप के प्रतीति का। तो यहां पर अंधेरी की वजह से हो क्या रहा है, रस्सी में हमें सांप की प्रतीति हो रही है, लेकिन रस्सी में हमें सांप की प्रतीति हो रही है, मतलब यहाँ अंधेरी की में हमें क्या कारण कार्य में परिवर्तित होते दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारे आभास मात्र से वास्तव में कारण जो है वो कार्य में थोड़ी ना बदल जाता है। वास्तव में जो रस्सी वो सांप में थोड़ी बदल जाती है। शंकराचार्य का ये तर्क है। तो इस तरह से ये अपने विवर्तवाद की स्थापना करते हैं। विवर्तवाद जो है वो शंकर का एक केंद्रीय सिद्धांत है, दर्शन का केंद्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। विवर्तवाद के आधार पर ही शंकराचार्य जगत की युक्ति संगत व्याख्या कर पाते हैं। लेकिन रामानुज भी अद्वैतवादी है, रामानुज भी वेदांती दार्शनिक है, लेकिन रामानुज ने क्या माना है? ब्रह्म परिणामवाद मानने की वजह से जगत की युक्ति संगत व्याख्या नहीं कर पाते हैं, आगे जाके ये अटक जाते हैं। तो आखिरी में इन्हें यह मानना पड़ता है कि सृष्टि का जो रहस्य है वो मानव बुद्धि से परे है। वहीं शंकर बखूबी विवर्तवाद की सहायता से जगत की व्याख्या कर लेते हैं। इसी के आधार पर आगे दर्शन में मायावाद इसकी व्याख्या कर लेते हैं, अपने अद्वैतवाद को बचाकर रख पाते हैं, लेकिन ये रामानुज ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो विवर्तवाद के अनुसार ये जगत की व्याख्या ऐसे करते हैं कि जगत का जो कारण है, जगत का कारण है ब्रह्म, जगत का कारण ब्रह्म है, लेकिन ब्रह्म का रूपांतरण जो है जगत में वास्तविक रूप से नहीं होता है। बस हमें ऐसा आभास होता है कि हमें जगत में ब्रह्म की प्रतीति होती, जगत का आभास होता है, हमें ऐसा आभास होता है कि ब्रह्म ही जगत के रूप में रूपांतरित हो रहा, परिवर्तित हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो जगत को ब्रह्म का विवर्त मानने के पीछे क्या कारण है वे भी शंकर बताते हैं। पहला कारण ये बताते हैं कि जगत का कारण ब्रह्म है, और ब्रह्म कैसा है? ब्रह्म अद्वितीय है, एकमात्र सत्य है, मतलब परम सत्ता ब्रह्म की सत्ता केवल एक की है, और वह एक कौन है? वह एक ब्रह्म है। यदि हम ब्रह्म से ही विश्व की या जगत की उत्पत्ति मान लें
तो होगा क्या, होगा ये कि अद्वैतवाद बचा नहीं रह पाएगा। अद्वैतवाद यहां पर अद्वैतवादी नहीं बचा रह पाएगा, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि ब्रह्म कैसा है, सत है, और जगत को शंकर क्या मानते हैं, जगत को मानते हैं मिथ्या, जगत को मिथ्या मानते हैं, मतलब जगत कैसा, असत है। तो फिर वहीं आ जाएंगे घूम फिर के कि सत से, अब सत से असत की उत्पत्ति नहीं हो सकती, नहीं होगी करके, जाना इनका शंकराचार्य का क्या मानना है कि ब्रह्म ब्रह्म ही एकमात्र सत है, और जगत क्या है, जगत मिथ्या है, जगत मिथ्या है ना, असत है। तो ब्रह्म से हम इस जगत की असत की उत्पत्ति नहीं मान सकते। दूसरा ये भी बोलते हैं कि इनका जो ब्रह्म है वह कैसा है, अपरिवर्तनशील, और जगत कैसा है, जगत परिवर्तनशील है। जो खुद अपरिवर्तनशील है, परिवर्तित हो ही नहीं सकता, वह वह परिवर्तनशील वह परिवर्तनशील ना, ब्रह्म अपरिवर्तनशील है, वह परिवर्तनशील जगत के रूप में कैसे परिवर्तित तो हो सकता है, ऐसा मानना है, स्वीकार नहीं है। अपरिवर्तनशील ब्रह्म परिवर्तनशील जगत के रूप में रूपांतरित नहीं हो सकता। एक और तर्क देते हैं कि ब्रह्म एक है और जगत कैसा है, जगत विविध विविधता पूर्ण वस्तुओं से भरा पड़ा है ना, नाना नाना प्रकार की वस्तुएं हैं। तो यदि हम ब्रह्म से जगत का वास्तविक रूपांतरण, वास्तविक परिवर्तन मान लेंगे, तो ब्रह्म भी खंडित हो जाएगा। ब्रह्म को भी स्वीकार करना पड़ेगा ना कि विश्व की विविधतापूर्ण वस्तुओं में भी ब्रह्म है। इस तरह से ब्रह्म की जो एकमात्र सत्ता है, जो ब्रह्म अखंड है, वो कैसा हो जाएगा, जगत के रूप में खंडित हो जाएगा। तो इसे भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि विवर्तवाद जो है वह बेसिकली है क्या, वह बेसिकली सत्कारवाद का ही सिद्धांत है। और सत्कारवाद किसका सिद्धांत है, सत्कारवाद संबंधित है कारण कार्य सिद्धांत से। तो हम कह सकते हैं कि विवर्तवाद शंकर का कारण कार्य सिद्धांत है, जिसके आधार पर वह जगत की व्याख्या करते हैं। और जगत की व्याख्या क्या करते हैं, जगत की व्याख्या ऐसे करते हैं कि विवर्तवाद की विवर्त की वजह से ही, ब्रह्म के विवर्त की वजह से ही हमें ब्रह्म की जगह जगत की प्रतीति होती है। वास्तव में ब्रह्म का रूपांतरण जगत में नहीं होता है। तो ये इनका विवर्तवाद का सिद्धांत है। तो इस तरह से हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि सत्कारवाद का जो सिद्धांत है वह आगे चल के कहाँ तक जाता है, वह आगे चल के सांख्य योग इन सब से होते हुए, गुजरते हुए शंकराचार्य रामानुज के दर्शन तक इसकी पहुंच पड़ती है, वहां तक इसकी जड़ें गई हैं। तो इस तरह से हमने संपूर्णता में ये समझ लिया। कितना हुआ?